हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन 6 ऑनवर्ड सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन 6 में है फाइंड द नंबर विच इज़ क्यूब ऑफ -3, यानी कि -3 क्यूब ऐसे हम लोग लिखते हैं। फिर स्क्वायर ऑफ 15, ये बी क्वेश्चन है, यानी कि 15 का स्क्वायर 15 टू द पावर 2, फिफ्थ पावर ऑफ -10 टू द पावर 5 और 19th पावर ऑफ -1 टू द पावर 19। तो ये सारे जो नंबर्स हैं हमें सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो क्यूब ऑफ -9 टू द पावर 3 है, इक्वल टू -9 को 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 9 हमारा 81 होता है, और 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो 729 होता है। 3 बार 9 को मल्टीप्लाई करने से 729 आंसर आता है, और 3 बार माइनस साइन को मल्टीप्लाई करने से हमारा माइनस साइन भी आता है। तो आंसर है -729। तो ये जैसे हम लोग प्रीवियसली भी स्टडी किए थे, अगर नेगेटिव इंटीजर्स, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ऑड होते हैं, प्रोडक्ट में माइनस का साइन आता है। नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इवन होते हैं, प्रोडक्ट में पॉजिटिव का साइन आता है। तो ये थोड़ा आप लोगों को ब्रश अप करने के लिए मैं दिखा रही हूँ। स्क्वायर ऑफ 15 है, तो 15 स्क्वायर ऐसे हम लोग लिखते हैं, 15 इंटू 15, तो 15 इंटू 15 225 है। 5 5 जो 25, 5 रख के 2, 5 1 जो 5 प्लस 2 7, ये 1 यहाँ पे है, तो ये नंबर को हम लोग नीचे करेक्ट प्लेसिंग करके लिख देंगे, दोनों को प्लस करेंगे। 5 7 प्लस 5 12, 2 रख के 1 1 प्लस 1 2, तो इसका आंसर 225 है। फिफ्थ पावर ऑफ -10, यानी कि -10 को हमें 5 बार मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 10 को हम लोग 5 बार मल्टीप्लाई करने से 1 में जितने भी ज़ीरोस हैं उसको लगा देंगे, तो 1 में 5 ज़ीरोस लगा देंगे, क्योंकि 5 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो मल्टीप्लाई करने से आंसर में नेगेटिव का साइन आएगा। ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स है, इसलिए आंसर में नेगेटिव का साइन आएगा, तो ये उसका आंसर है। 19 पावर ऑफ -1, तो -1 टू द पावर 19। तो मैं यहाँ जैसे दिखाई थी, किसी भी नेगेटिव इंटीजर के पावर में अगर ऑड हो नंबर तो माइनस साइन आंसर में आता है, तो माइनस का साइन रहेगा। फिर क्योंकि हम लोग -1 को 19 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 को भी 19 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 को आप जितना बार भी मल्टीप्लाई करें आंसर 1 ही होता है, तो 1 होगा आंसर में। और क्योंकि पावर 19 है इसलिए माइनस का साइन लगेगा, तो -1 इसका आंसर है। ये क्वेश्चन 7 है, सिंप्लीफाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो 3 इंटू 3 9 है, 4 इंटू 4 16 है, दोनों को ऐड करने से 25 आंसर होता है। 2 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले लिखेंगे। तो 2 क्यूब हमारा 8 होता है, या +8, आप जो भी चाहें लिख सकते हैं, माइनस 4 इंटू 4 16, तो 8 माइनस 16 भी आप लिख सकते हैं, या +8 माइनस 16। अभी देखिए दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं, इसलिए हम लोग 16 माइनस 8 करेंगे 8, क्योंकि 16 इज़ ग्रेटर देन 8 और 16 के सामने माइनस का साइन है, तो आंसर -8 होगा। ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब है, तो हमें पता है 1 क्यूब इक्वल टू 1। अब चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, और 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा। तो ऐसे लिखने से सबको आप एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, तो ऐसे या ऐसे जो भी आपको ठीक लगे लिख सकते हैं। फिर अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आंसर्स लिखेंगे। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 या 1 डायरेक्टली लिखेंगे। 1 इंटू 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, तो 1 ये होगा, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 जो 4 इंटू 2 8,
3 इंटू 3 9 इंटू 3 27। अभी ये तीनों को ऐड करने से आंसर 36 होता है। 1 + 8 9, 9 + 27 36 होता है आंसर। ये डी क्वेश्चन है। -10³ + -10² + -10 ये दिया गया है। ये -10 टू द पावर 1 दिया गया है। तो पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो -10³ मतलब -10 को 3 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, -10² को ऐसे लिखेंगे 2 बार मल्टीप्लाई करके, और -10 टू द पावर 1 मतलब -10 को ही लिखेंगे ब्रैकेट में। अभी ये 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने से 10 इंटू 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करने से 1000 आता है। क्योंकि 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, आंसर में माइनस का साइन रहेगा। यहाँ 10 इंटू 10 100 होता है। 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मतलब 2 नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर में प्लस का साइन आएगा। फिर प्लस और -10 होता है। तो हम लोग इस केस में -10 वैसे का वैसा ही रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज करेंगे। तो ये ब्रैकेट खोलने के बाद -1000 + 100 प्लस और माइनस माइनस, तो -10 होगा। अभी -1000 -10, क्योंकि हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे, एक साथ कर लेंगे, +100 को उसके बाद लिखेंगे। तो ये दोनों को ऐड करने से -1010 होता है। -1010 + 100, यानी कि दोनों के साइंस डिफरेंट है, इसलिए हम लोग 1010 -100 करेंगे। 0 1 - 0 1, 0 से 1 माइनस नहीं कर सकते, एक 1 बोरो करें, यानी कि 10 - 1 9, तो 910 आंसर होता है। 1010 इज़ ग्रेटर देन 100, और 1010 के सामने माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में माइनस का साइन आएगा, तो -910 आंसर होगा। ये ई क्वेश्चन है। 3³ -2³, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले लिखेंगे। फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 27 है, -2³, यानी कि 3 बार पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, और 3 नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए आंसर में माइनस का साइन होगा, तो -8 होगा आंसर। फिर 27 -8, यानी कि माइनस और माइनस कंबाइन होने से प्लस का साइन होता है, इसलिए 27 + 8 यानी कि 35 आंसर है। ये क्वेश्चन F है। -1 to the power 16 + -1 to the power 36 + -1 to the power 7 + -1 to the power 54। तो नेगेटिव इंटीजर के पावर में जब इवन नंबर होता है तो आंसर में प्लस का साइन आता है। जब ऑड नंबर होता है आंसर में माइनस का साइन आता है। तो -1 to the power 16 इवन नंबर है। तो जो इवन नंबर है, मैं इसको थोड़ा एनसर्कल करके इवन लिख देती हूँ। ये ऑड है, तो -1 to the power 16 1 है, +1 या 1, क्योंकि 1 को भी आप जितना बार मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 ही होता है, और -16 टाइम्स मल्टीप्लाई होने से आंसर में प्लस का साइन आता है। तो ये +1 है या 1, -1 to the power 36 1 है, प्लस -1 to the power 7, ये ऑड नंबर है, इसलिए इसका आंसर -1 होगा, प्लस -1 to the power 54 1 होगा। अभी ये 3 1 को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 3 होता है, प्लस -1, तो 3 प्लस और माइनस कंबाइन होने से माइनस होता है, तो 3 - 1 होगा। 3 - 1 2 होता है। अब चाहें तो 2 या +2 कुछ भी लिख सकते हैं जनरली, लेकिन हम लोग 2 ही लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। सब्ट्रैक्ट द क्यूब ऑफ -2 फ्रॉम द क्यूब ऑफ 2। तो पहले हम लोग क्यूब ऑफ 2 और क्यूब ऑफ -2 कितना होता है उसको निकालेंगे। क्यूब ऑफ 2 यानी कि 2 क्यूब
इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 है, क्यूब ऑफ -2 यानी कि -2 क्यूब, -2 को 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब भी आप नेगेटिव नंबर लिखिए उसमें ब्रैकेट देना मत भूलिए। तो -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, और क्योंकि 3 नेगेटिव नंबर्स हैं मल्टीप्लाई करने से माइनस का साइन आएगा, तो -8 है आंसर। अभी दिया गया है सब्ट्रैक्ट द क्यूब ऑफ -2 फ्रॉम द क्यूब ऑफ 2। तो क्यूब ऑफ 2 जो भी है, क्यूब ऑफ 2 से आप क्यूब ऑफ -2 को माइनस कीजिए, ये पूछा गया है। तो क्यूब ऑफ 2 हमारा 8 है, माइनस क्यूब ऑफ -2 हमारा -8 है। तो 8 माइनस -8 लिखेंगे इक्वल टू 8, माइनस और माइनस कंबाइन होके प्लस होते हैं, तो 8 + 8 इक्वल टू 16। तो ये इसका आंसर है 16। तो ये हमारा क्वेश्चन 6, 7 और 8 ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 9, 10 और 11 सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू।